हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम कैलकुलेशन वाले पार्ट में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्टार्ट किए थे। इससे पहले पार्ट 1 यानी क्लास 1 कंप्लीट हो अपलोड भी है। तो आप क्लास 1 नहीं देखे हैं तो आप पहले क्लास 1 जाके देखें। और उसमें हमने जो है 2 डिजिट के नंबर के क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है। किसी भी प्रकार का नंबर हो, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, आप तुरंत जल्दी से जल्दी क्यूब कैसे किया जाता है वो चीज़ उसमें हमने सीखी है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके सीख सकते हो। और 2 डिजिट के नंबर का क्यूब लगाना जल्दी से जल्दी कैसे निकाला जाता है ये आप वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, आज हम कोई भी नंबर आपके सामने आए, आज के बाद अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको किसी भी नंबर, कोई भी नंबर, किस तरह का 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, कैसा भी नंबर हो, आप तुरंत उसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो बेसिकली आज हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लगाना सीख जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट अपलोड कर रहे हैं। आपने अगर ध्यान से देखा होगा चैनल पे, तो उसमें जैसे 100 से बड़े नंबर का स्क्वायर, 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर, 200 से बड़े नंबर का स्क्वायर, 200 से छोटे नंबर का स्क्वायर, वहाँ पर हम शॉर्ट्स में निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट्स में इतनी सारी चीज़ें, मतलब इस तरह की, और एक बार में सारी चीज़ें सीख ले जाएँ इतना पॉसिबल नहीं है। बहुत एक ही मिनट हमें वहाँ मिलता है तो हम जो भी हो पाता है वहाँ पे करते हैं। लेकिन डिटेल वीडियो में आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए और आप उसके बाद जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। क्योंकि अभी एसएससी सीजन 2022 के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं, 1 महीना बचा हुआ है। और 1 महीने में आपको कोई नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को जो है चालू किए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस को थोड़ा सा रोक दिए हैं। क्योंकि कैलकुलेशन हमें मजबूत करनी होगी तभी तो हम वहाँ पर कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन मजबूत कैसे होती है, इसके लिए आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 30 तक का। और 1 से 20 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए, 1 से 20 तक का आपको टेबल भी याद होना चाहिए, तब आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। बाकी जो भी चीज़ कैलकुलेशन में हो सकती है वो यहाँ पर हम करा ही रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम मजबूत करिए अब। क्योंकि अब बाकी तो रिवीजन करना ही करना है। एग्ज़ाम एक से 1 महीना पहले केवल रिवीजन करना होता है, ज़्यादा चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। क्योंकि 2022 के एग्ज़ाम में हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, अपने कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने हैं बस। जैसे मान लो कि कोई 120 कट ऑफ जा रहा था अभी तक आपका, तो 125 130 नंबर, अब 190 वाला और 130 140 वाला भी वही बराबर इक्वल होगा। क्योंकि नंबर तो जुड़ने नहीं है इसके फाइनल सिलेक्शन में, टीयर 2 में ही जुड़ने हैं। ठीक है, तो अपना स्टडी करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने के, वो हम पहले सीखते हैं। तो आपको 1 से लगा के 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, 1 से लगा के 30 तक का स्क्वायर हो सकता है बहुत लोगों को याद भी हो। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से 1 से 30 तक का स्क्वायर सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर फ्रॉम 1 to 30, इतना आपको याद होना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद 1 से 30 तक का स्क्वायर हम लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, अब हम इनके स्क्वायर लिखते हैं। 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 16 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 6 छांग 36, 7 सत्ता 49, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 9 नवा 81 और 10 का 100। ठीक है, 11 स्क्वायर कितना होता है 121, 12 स्क्वायर 144,
13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289 और 18 324, 19 स्क्वायर 361 और 20 स्क्वायर 400। ठीक है। 21 का देखिए 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। ठीक है। तो ये रहा हमारा 1 से लगा के 30 तक का स्क्वायर। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए ये। ठीक है। और ध्यान से देख लीजिए कहीं गलती ना होनी चाहिए इसमें। ठीक है। तो 1 से लगा के 30 तक का स्क्वायर यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये अभी काम आएगा, तो आपके सामने ये लिखा होना चाहिए। जो ट्रिक्स हम सीखने वाले हैं आज, किसी भी नंबर का कैसे स्क्वायर जल्दी से जल्दी निकाला जाए, तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है। तो ये आपके सामने लिखी होनी चाहिए पूरी लिस्ट 1 से 30 तक का। चलिए फिर अब हम सीखते हैं 1 से लगा के 30 तक का स्क्वायर। एक बार आप अगर आपको नहीं पता है तो एक बार वीडियो रोक के आप इसे पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर लगाएं कैसे निकाला जाता है ये सीखना। ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। अगर बात समझ में आ गई तो एक ही बार में बात समझ में आएगी, फिर उसके बाद आपको बार बार सीखना नहीं पड़ेगा, मतलब बार बार जो है रिवीजन नहीं करना पड़ेगा कि क्या ट्रिक्स थी, कैसे सिखाया गया था हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। अगर आप बहुत ध्यान से सीखे तो, और बहुत ही प्यार से हम यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं, बेस मान लेते हैं। बेस क्या मान लेते हैं? बेस 100 मान के हम स्क्वायर करते हैं। क्या है, हमने बेस कितना माना है? 100 माना है। अब बेस 100 मान के हम स्क्वायर करते हैं। 100 से बड़े नंबर का स्क्वायर इधर निकालते हैं और 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर इधर निकालते हैं। जैसे तो हमने बेस इसलिए कहा है 100 माना है क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में 100 से बड़े नंबर का स्क्वायर, 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि 100 से बड़े नंबर का स्क्वायर 106 का आपको स्क्वायर निकालना है। कितना? 106 का। तो ये 100 से देखिए बड़ा है। कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे ये 100 से 6 बड़ा है। तो 6 का स्क्वायर कितना है? तो अभी भी हमने लिखा है 6 का स्क्वायर है 36। तो आप लिख दीजिए 2 डिजिट में, आप लिख दीजिए 36। 2 डिजिट में लिखना है स्क्वायर। ठीक है। जितना बड़ा है उसका 2 डिजिट में लिखना है, तो हमने लिख दिया 100 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है। तो फिर हमने बताया आपसे कि कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 6 बड़ा है। तो 6 का डबल कितना हो गया? 6 का डबल 12 हो गया। ठीक है भाई, 6 दूनी 12, 6 का डबल 12, 100 में ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया? 112। तो 112, यही हो जाएगा हमारा 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11236। ठीक है। बात समझ में आई कि जितना 100 से बड़ा है, क्योंकि बेस हमने क्या माना है? 100 माना है। हम यहाँ पर बेस को चेंज करते रहेंगे, ध्यान से समझना है इस बात को। ठीक है। बेस चेंज करेंगे। अभी हमने 100 बेस माना है, तो 100 से बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। जितना भी नंबर बड़ा हो उसका आप स्क्वायर कर लें। 6 का हमने स्क्वायर किया, 36 आ गया। उसको 2 डिजिट में लिखना। अगर मान लो कि हमें अभी 112 का निकाल के दिखाएंगे, उसमें 3 डिजिट आएंगे, तो फिर कैसे उसमें हम करेंगे? तो 6 बड़ा था तो 6 का स्क्वायर कर लिया, 2 डिजिट में हमने लिख लिया 36। फिर हमने ये पता लगाया कि कितना बड़ा है, तो फिर 6 बड़ा है, तो 6 का डबल किया। और कितना बड़ा था? 6 बड़ा था, 6 का हमने डबल किया और उसी 100 में हमने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? 112 आ गया। और 112 यहाँ पर लिख दिया तो 106 का स्क्वायर आ गया। देखो 108 का हम निकाल के दिखाते हैं। 108 का, अगर आपको 108 का निकालना है तो कितना बड़ा है? ध्यान से देखो तो कहेंगे 100 के रिस्पेक्ट में, ये जो बेस है उससे हम कंपेयर करेंगे और कहीं से नहीं, बेस से। तो बेस से कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे 8 बड़ा है। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 2 डिजिट में लिखना है, तो हम लिख दिया 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया। अब 8 का आप डबल कर दीजिए और इसमें 100 ऐड कर लीजिए, तो 8 दूनी 16 और 16 में 100 ऐड करेंगे तो 116। तो यहाँ 116 आ जाएगा। तो 108 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 108 का स्क्वायर हो जाएगा 11664 और 106 का स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर कोई कहेगा चलो ठीक है 112 का निकाल के दिखाओ हमें। ठीक है, हम 112 का निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, 112 का निकाल के दिखाते हैं। 112 का देखिए 112, इसका स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। तो बेस से देखिए कितना बड़ा है, तो बेस से बड़ा ये है, 12 बड़ा है।
12 का स्क्वायर कितना होगा, अभी अभी इसलिए हमने आपसे बताया कि ये जरूरत पड़ेगी 1 से 30 तक का। अगर आपके पास लिखा है, आपने अच्छे से देखा है, तब आप ये चीज़ अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। तो बेस से हमने देखा कि ये कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। लेकिन हमने कहा है कि स्क्वायर 2 डिजिट में आपको लिखना है, तो आप लास्ट की 2 डिजिट लिख देंगे 144, और एक ऊपर हासिल आ जाएगा तो ऊपर लिख देंगे, ठीक। कितना बड़ा है, तो 12 बड़ा है, तो 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 100 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 124 लिख दें और फिर ऐड कर दें आप, ठीक है। तो ये देखिए 4 आ गया, 4 आ गया, और 4 1 5 2 1, तो ये हमारा हो जाएगा 112 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 112 का स्क्वायर। कोई कहेगा 118 का निकाल के दिखाओ, 118 का निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। 118 का देखिए कैसे निकलेगा, कितना बड़ा है, बेस से देखो कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे बेस से ये 18 बड़ा है। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, अभी अभी हमने लिखा है 324 होता है, लेकिन लास्ट की 2 डिजिट ही लिखनी है, तो 24 लिखेंगे, और 3 क्या लेंगे, हासिल आ जाएगा 3, ठीक है। कितना बड़ा है, 18 बड़ा है, तो 18 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें 100 जोड़ दीजिए, क्योंकि जो बेस लिया हो उसी को जोड़ना है, ठीक है। तो कितना आ गया, 18 दूना 36, 136 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 2 4 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 3 9, ये आ गया। ये हो जाएगा 118 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 118 का स्क्वायर। बात समझ में आई आपको, धीरे धीरे बात समझ में आएगी, धीरे धीरे, ठीक है। अब 100 से बड़े नंबर का स्क्वायर हमने इधर निकाला, इधर कौन सा नंबर का निकाला, 100 से बड़े नंबर का। इधर हम लगाएंगे 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर। 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, देखिए कैसे। जैसे यहां पर हम एक नंबर ले लेते हैं 92, 92, और 92 का स्क्वायर आपको निकालना है। किसका निकालना है, 92 का निकालना है। तो देखिए 92 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, आप बेस से कंपेयर करो कितना छोटा है, अब बड़ा नहीं, अब छोटा कितना है। तो आप बेस से देखिए कितना छोटा है, 8 छोटा है, तो 8 का स्क्वायर करके 2 अंकों में लिख लो। 8 का स्क्वायर यानी 64, तो ये 64, ऐसे 2 अंकों में हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 8 छोटा है, तो 8 छोटा है, तो 8 का डबल कितना हो गया, 16 हो गया। अब 100 से 16 घटा देंगे, माइनस करेंगे इस बार। अगर छोटा है तो माइनस कर रहे हैं, बड़ा है तो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उतना जितना बड़ा है उसका डबल करके 100 में बेस में ऐड कर देना है। अगर छोटा है तो उसका डबल करके 100 बेस से घटा देना है। तो 100 से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा, ठीक। भाई 100 से अगर आप 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 84। तो बस यही जो आया है यहाँ पर 84 लिख लीजिए। तो 92 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8464 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8464, ठीक है। 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर ये होगा, ठीक। कोई कहेगा 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर, चलो हमें 96 का निकाल के दिखाओ। 96 का निकाल देंगे। अब देखो 100 से कंपेयर करो कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 4 छोटा है। कितना, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 होता है, तो 16 हम लिख लिया। अब 100 से घटाना होता है क्योंकि छोटा है, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, और 100 से हम 8 घटा देंगे, 4 का डबल करेंगे, ठीक है। 4 का डबल करेंगे तो 4 दूनी 8, और 100 से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 92 16। ये 96 का कितना होगा, 96 का स्क्वायर होगा 9216, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट हम क्या बेस से घटा देते हैं अगर छोटा होता है तो, ठीक है। तो कितना आ गया, 9216। चलते हैं हम अगले और छोटा सा नंबर कोई ले लेते हैं। जैसे इधर हम आगे आए अगर, तो कोई कहेगा हमें 89 का आप स्क्वायर बताओ, 89 के स्क्वायर बताओ। कैसे हम 89 के स्क्वायर जल्दी से जल्दी निकालेंगे। तो देखिए 100 से कंपेयर करो ये कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 100 से कंपेयर करने पर 11 की कमी है। 11 की कमी है तो 11 स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर होगा 121, तो ये 21 आ गया, और 1 कॉमन आ जाएगा, मतलब हासिल आ जाएगा। एक 11 का स्क्वायर 121 होगा, 121 में एक हासिल ले लेंगे क्योंकि 2 डिजिट में ही आपको लिखना होगा, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121, बाकी की 2 डिजिट लिख लिया, एक हासिल ले लिया। 11 का डबल कितना होगा, तो 11 का डबल 22 होगा, और 100 में आपको 22 निकाल देना होगा क्योंकि इस बार छोटा है तो निकालना ही होगा। और 100 में 22 अगर आप निकाल देंगे तो कितना आएगा, 78 78 आएगा, ठीक है। 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8, और 9 में से, ठीक है। अब जो हासिल आया था ऊपर उसे हम लिख लेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 100 में से हम 22 निकालेंगे तो ये 78 आएगा, फिर जो हासिल आ गया था उसे हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 8 1 9 7921, तो ये आपका आ जाएगा 89 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा,
ये आपका आ जाएगा 89 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से 100 से बड़े नंबर का स्क्वायर हमने इधर निकाला, ठीक है, और 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर हमने इधर निकाला। अब देखिए, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी अब तक, ये क्या ऑब्जर्व किया बताइए, क्या आपने ऑब्जर्व किया? अगर कोई चीज यहां पर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो आगे सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको यहां ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हम 100 का बेस, जो अभी हमने बेस लिया है 100 में, ठीक है, उसको हम 150 कर देंगे, फिर 200 कर देंगे, 250, 300, 350, कुछ भी बेस बना देंगे। बेस के रिस्पेक्ट में ही हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। बेस बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी 100 है, देखिए 106 है, 100 से बड़ा नंबर हमने 106 लिया था। तो क्या किया था, तो हमने देखा था सबसे पहले कितना बड़ा है, जितना बड़ा था उसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिख लिया, ठीक है। जितना बड़ा था उसके 2 से मल्टीप्लाई करके बेस में हमने ऐड कर दिया। देखिए बेस में हमने ऐड कर दिया, जितना बड़ा था उसका 2 से मल्टीप्लाई कर, बड़ा था तो बेस में हमने ऐड कर दिया और जो निकल के आया यहाँ हो गया, ठीक है। अगर 3 डिजिट की बात आती थी तो कितना बड़ा था, 12 बड़ा था, 12 का स्क्वायर 144 हुआ। तो 144 की केवल हमने बताया आपको कि 2 डिजिट ही आप लिख सकते हैं स्क्वायर के, तो तीसरी डिजिट हमने इधर लिख दी, ठीक है। और उसके बाद जितना बड़ा था 12 दूनी 24, बेस में हमने क्या किया, ये देखिए बेस में हमने ऐड कर दिया, तो 124 आ गया, लिखा और फिर उसके बाद जोड़ लिया, तो ये फाइनल हमारा आ गया, ठीक। ऐड कर दिया बेस में, ठीक है। लेकिन जब हम सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर लगाते हैं, बेस जो लिए हैं उससे छोटे नंबर का स्क्वायर निकालें, तो कितना छोटा है उसका स्क्वायर करो, 2 डिजिट में आप जो है 2 डिजिट में आप लिख लो, ठीक है। और उसके बाद कितना छोटा है, जितना छोटा है उसका 2 से मल्टीप्लाई करके बेस से घटा दो, इस बार जोड़ना नहीं है, बेस से कम करना है। तो बेस हमने 2 से मल्टीप्लाई करके बेस से कम के 84 आ गया, ये हो गया। कोई कहेगा 3 डिजिट वाला हमें करके बताओ, तो हमने इसीलिए 89 का किया है। 89 का स्क्वायर कितना होगा, तो कितना छोटा है, 11 की कमी थी, 11 का स्क्वायर हमने किया तो 121 आया। तो 2 डिजिट ही आप लिख सकते हैं, केवल स्क्वायर के 2 डिजिट ही लिख सकते हैं। तो एक हमने हासिल ले लिया इधर, ठीक है। 11 छोटा था तो 11 का डबल कितना होगा 22, और बेस से इस बार घटा देंगे क्योंकि छोटा था, तो 100 से घटाएं तो हमने 78 आया, और एक हमने जोड़ दिया तो 79 आ गया। 7921 आ गया 89 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम 100 से बड़े नंबर और 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। अब हम बेस को चेंज करते हैं, यहाँ कितना बेस है, जैसे अब कोई बेस चेंज नहीं करते। अब अगर मान लो कि इस तरह आपने स्क्वायर निकालना सीख लिया, ठीक, इस तरह स्क्वायर निकालना सीख लिया। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ 142 का स्क्वायर बताओ, 142 का स्क्वायर बताओ, तो हमने आपको 1 से लगा के 30 तक का स्क्वायर याद करने को बोला है। और आप कहोगे 42 और 100 से अगर कंपेयर करो तो 100 से कंपैरिजन में 42 जो है कितना बड़ा है, 42 बड़ा है, 42 का स्क्वायर तो आपने बताया ही नहीं याद करने को। तो आपको यहाँ पर बेस तुरंत चेंज कर देना है। अब बेस 100 नहीं होगा, अब यहाँ पर बेस तुरंत चेंज करेंगे, और जैसे ही बेस चेंज होगा अभी इसका स्क्वायर फट से कैसे निकल आएगा हम ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 142 का अब स्क्वायर कैसे निकाला जाए, तो 142 का स्क्वायर हमें निकालना है। 142 यहाँ पे एक नंबर है और हमें इसका 142 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। क्या होगा, तो हम क्या करें कि आप 142 में अगर आप बेस 100 रखेंगे तो 42 ज़्यादा है, आप स्क्वायर निकाल नहीं पाएंगे। इस बेस को चेंज कर दो, इस बेस को 100 ना करके आप कितना कर दो, 150 कर दो, 150 कर दो। जो अभी तक कर रहे थे करना वही है, हमने बेस सिर्फ चेंज कर दिया है, 150 कर दिया, ठीक। तो एक बात याद रखना, अगर आपने बेस चेंज किया है तो आप ये याद रखना कि बेस जो चेंज किया है 150 किया है, 100 के कितना गुना है ये बता दीजिए 150। तो 150 100 का कितने गुना है ये निकालने के लिए हमने क्या डिवाइड कर दिया 100 से, तो 5 ये 15, 5 गुना 10। अब ये 3/2 से मल्टीप्लीकेटिंग फैक्टर क्या आ गया 3/2। अब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए कैसे हम करके दिखाते हैं आपको। अगर हमने बेस 150 ले लिया है तो अब निकालना आसान हो गया। 150 के कंपैरिजन में 142 कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 8 की कमी है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, सीधा लिख दीजिए 8 की कमी, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ठीक है। 8 की कमी है तो 8 का डबल 16। 150 से अगर आप 16 निकाल देंगे, 8 का डबल करेंगे ना, तो छोटा है तो फिर माइनस करेंगे, तो 150 से अगर आप 16 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 10 में से 6 गए 4, 4 में 1 गया 3, 134 बचेगा। अब ये जो 134 है, ये 134 ये 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि आपने बेस चेंज कर दिया, 150 कर दिया है, तो ये 134 जो है वो 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा वो अब यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है।
ध्यान रखना आप, अब आपने बेस चेंज कर दिया है, 100 ना बेस हो गए 150 बेस हो गया है। तो बेस कितने से चेंज किया, 100 का कितने गुना 150 है, 3/2 गुना है, तो 3/2 गुना अब यहाँ पर जो है 3/2 गुना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 2 छंग 12, 2 सते 14, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 सते 21 और 3 छंग 18, 19 20, कितना आ गया 201 आ गया। तो यहाँ पर 201 लिख लीजिए, ये आ जाएगा 142 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 142 का स्क्वायर। देखा आपने कितना आसान है, लेकिन 100 के कंपैरिजन में ये आसान नहीं था। बेस चेंज करने से हमें ये देखना होता है कि जो बेस हमने बनाया है वो 100 के कंपैरिजन में कितने गुना है, और फाइनली जो है हमें उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 146 का निकाल के दिखाओ, 146 का बताओ, तो आप कहेंगे 146, 146 के स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो बेस के कंपैरिजन में अभी 150 के कंपैरिजन में 146 कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 4 की कमी, 4 की कमी यानी 4 छोटा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का डबल कितना होगा 8 होगा, तो 150 से आप 8 निकाल दो तो कितना आएगा 142 आ जाएगा। और इसे अब जो बेस हमने चेंज किया है तो इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, ठीक है। यही चीज यहाँ पर सीखनी है बस। 2 सते 14, 2 एकम 2, तो 3 एकम 3, 3 सते 21, तो ये आ जाएगा 146 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 146 का स्क्वायर आ जाएगा 21316, ठीक है। समझ पाए आप। 156 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 156 का, भाई 150 से बड़ा नंबर है ये, 156 निकाल के दिखाओ 156 का। अच्छा बेस हमने 150 लिया है, तो आपने देखा कि 150 से छोटे नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम 150 से बड़े नंबर का स्क्वायर चलते निकालते हैं, ठीक है। 150 मतलब 156 का स्क्वायर निकाला है, कैसे निकालेंगे 156 का स्क्वायर, तो आप इससे कंपेयर करो कि इससे कितना बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट में आपको लिखना है, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। कितना बड़ा है 6 बड़ा है, तो 6 का डबल 12, और बेस में ही आपको अब ऐड कर देना है क्योंकि बड़ा है, तो 6 का डबल 12, तो कितना आ गया 50, 10 60 2 62, ठीक है। तो 162 आ गया। लेकिन आपको पता है कि बेस आपने 150 100 से चेंज किया है, तो अब कितना गुना हो गया 3/2 टाइम्स हो गया, तो इसे 3/2 टाइम्स 3/2 गुना करना पड़ेगा। तो 2 8 16, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 243 आ गया। ये देखिए 243, 156 का स्क्वायर होगा 243 36, ठीक है। 24336, बात समझ में आई। चलिए अब हम और बड़े नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे कोई कहेगा 163 का निकाल के दिखाओ, चलो 163, बताओ 163 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो हमने बेस ले ही लिया है 150, उसके कंपैरिजन करते हैं। 50 से ये नंबर कितना बड़ा है, 150 से कंपैरिजन करने में कितना बड़ा नंबर है, तो 50 10 60 3 63, 13 बड़ा है, 13 का स्क्वायर करो 169, तो 2 डिजिट में लिखेंगे 69 और 1 हासिल आ जाएगा। भाई ये चीज़ हमने लिखा ही है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, अभी भी लिखा ही, तो एक हासिल आ जाएगा 69, ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। कितना बड़ा है इससे कंपेरिजन में 13 बड़ा है, तो 13 जब बड़ा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, बेस में 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो है 13 को 2 से 13 का डबल करेंगे ना, 13 का डबल करके बेस में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 13 दूना 26, 150 और 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा 176, ठीक है 176 आ गया। और हम इसे मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, ये अब याद रखना, जैसे ही बेस आप चेंज करोगे इससे मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, तो हम इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 8 16, 2 8 16 आ जाएगा, और 3 8 24, 3 8 24 25 26, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे ये पूरा, ठीक है। ऐड करने पर ही होगा, तो कितना हो जाएगा 9 6 4 1 5 6 2, तो ये आपका आ जाएगा 163 का स्क्वायर 26569, ठीक है। ये लाइन अलग लिखी गई है, चलो हम इसे अलग कर देते हैं, कंफ्यूज कर दिया आपको। 150 13 × 2, कितना लिखा था 150 प्लस 13 × 2, तो कितना आएगा
176, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो कैंसिल करने पर ये 88 आया था और इस तरह से आना। ठीक है, तो अब समझ में आपके आ गया होगा कि हमें कैसे स्क्वायर, हर एक नंबर का स्क्वायर कैसे हमें निकालना है एग्जाम में। ठीक है, अभी हम कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, 163 का स्क्वायर निकालना आप सीख गए। अब कोई भी नंबर निकालो, जैसे 192 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, चलो बताओ। 192 का स्क्वायर निकालो। अगर हम आपसे कहते हैं 192 का बताओ, तो आप कहेंगे 192 का स्क्वायर। ठीक है, 192 का स्क्वायर हम निकालेंगे, तो 50 से कितना बड़ा है 192, बताइए। तो 40 दो 42, 50 से 150 से 192, 42 बड़ा है, और 42 का स्क्वायर निकालना हमने सिखा नहीं। तो अब बेस बदल दो तुरंत, कितना है 150 है, सीधा बेस 200 कर लो। अगर आपने 200 कर दिया बेस, तो ये तो 8 कम हो जाएगा और तुरंत निकल जाएगा। तो तुरंत आपको यहाँ पर बेस बदलना है। ठीक है, जो चीज़ है, तभी आप स्क्वायर कर पाएंगे। चलिए हम चेंज करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे हमें चेंज करना होगा। ठीक है, ताकि सवाल सरल हो जाए। जैसे आपको 192 का स्क्वायर निकालना है, कितना निकालना है 192 का स्क्वायर। तो देखिए निकल तो वैसे भी आएगा अगर 42 का स्क्वायर किसी को आता हो, लेकिन इतने कठिन में नहीं जाना है आपको। सरल करिए तो एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, और टाइम भी सेव होगा आपका एग्जाम में। और हमें एग्जाम के लिए सारी चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, 192 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो हमने आपसे बताया कि 192 का स्क्वायर करने के लिए आप ना बेस को 200 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना कर लीजिए, बेस को 200 कर लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है, बेस को 200 कर लीजिए। तो हमने आपसे ये भी बताया था कि बेस अगर आप 100 के अलावा कोई भी बेस रखते हैं यहाँ पर, तो आपको देखना पड़ेगा कि बेस अब कितने गुना हो गया। तो 200 को हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया, तो पता चला बेस अब 2 आ गया, यानी 100 दूना 200, 2 गुना। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो अभी 3/2 से मल्टीप्लाई करे थे, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप देखो कितना इसके कंपेरिजन में ये नंबर कितना छोटा है। तो आप कहेंगे 8 की कमी है, तो 8 अठाई 64। ठीक, जितने की कमी सीधे उसका स्क्वायर कर दो, 2 डिजिट में लिख दो, 8 अठाई 64। ठीक है, 8 का डबल कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, अब बेस से आपको 16 घटाना होगा। अगर बेस से आपने 16 घटाया तो कितना आ गया, 184। 184 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, क्योंकि अब देखिए घटाने के बाद हम क्या करते थे, इससे पहले 3/2 से मल्टीप्लाई करते थे। हम ये देखे थे कि बेस से कितना गुना हो गया। अभी हमने बेस 200 कर लिया, तो 100 के कंपेरिजन में 200 कितने गुना है, 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 एकन 2 एक 3, तो 192 का स्क्वायर आएगा 36864। ठीक है, कितना आएगा, 36864 आ जाएगा। है ना सरल, बहुत सरल है। देखिए 196 का निकाल के दिखाते हैं। 196 नहीं, 197 निकाल के दिखाते हैं। 197, चलिए 197 निकाल। आप 196 का भी लेंगे, लेकिन चलो हम 197 निकाल के दिखाते हैं। अगर हम 200 से कंपेयर करें 197 को, तो कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 3 छोटा है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9। लेकिन हमने कहा आप 2 डिजिट में लिखिए, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 9 लिख के आए, इसमें तो 2 डिजिट है ही नहीं। अरे है 2 डिजिट, देखो 0 हमने लिख लिया। ठीक है, तो 197 का स्क्वायर हम करेंगे, 200 से कंपेयर करेंगे तो कितना छोटा है, तो आप कहेंगे 3 छोटा है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 2 डिजिट में हमें लिखना है, तो हमने 0 आगे लिख लिया। ठीक है, कितना छोटा था, 3 छोटा था। 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया। तो 200 जो आपने बेस लिया उसमें से 6 घटा दीजिए, तो 194 आ गया। और कितने गुना हो गया था, 2 गुना हो गया था, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 9 18, और 2 कन 2 एक 3, तो 388। ये आपका आ गया 197 का स्क्वायर। कितना आ गया, 197 का स्क्वायर आ गया, 38809। ठीक है, 197 का स्क्वायर आ गया। लेकिन कोई कहेगा 197 ठीक है, ये 200 से छोटे नंबर का आप स्क्वायर बता रहे हो, हमें 200 से बड़े नंबर का तो स्क्वायर बताओ। तो ठीक है, आप 200 से बड़े नंबर का स्क्वायर यानी 208 का आपको स्क्वायर निकालना है। 208 नहीं, ये तो बिल्कुल 192 की तरह हो जाएगा 208, इसलिए हम 208 का यहाँ नहीं निकालेंगे। चलो 211 का निकालते हैं। ठीक है, 211 का। अब तो आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई भी नंबर अब आपके सामने आ जाए। ठीक है, और अगर आपने इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली, तब तो कोई नंबर ऐसा होएगा नहीं जो आपको कुछ सेकंड के अंदर, 5 से 10 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर बता देंगे। ठीक है, कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका स्क्वायर
आपको ना निकालना आता हो। तो 200 से कितना बड़ा नंबर है, तो आप कहेंगे 11 बड़ा है, ठीक है। तो 200 से ये 11 बड़ा है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, लेकिन हमने कहा 2 डिजिट में लिखना है, तो आप 21 लिखेंगे और एक हासिल आ जाएगा, ठीक है। 21 लिखेंगे, एक हासिल आ जाएगा। कितना बड़ा नंबर है, तो आप कहेंगे 11 बड़ा है, तो 11 का डबल 200, 11 का डबल 22 हो जाएगा, और 200 में आप 22 जोड़ देंगे। आप कहेंगे क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि बड़ा है, बड़े में जोड़ना है और छोटे में घटाना होता है, ठीक है। तो 200 में हमने क्या किया, 22 जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 222 हो गया। और इसको हम बेस हमने 200 लिया है, कितने 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो जोड़ेंगे इसको 2 1 4 1 5 4 4, तो ये आपका आ जाएगा 211 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 211 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और नंबर लेते हैं, 200 से बड़ा नंबर लेते हैं, 218। बताइए 218, और बड़ा नंबर ले ले 200 से, क्योंकि 1 से 30 तक हमने याद करने को बताया है, तो 1 से 30 तक कोई ले सकते हैं, ठीक है। चलो 227 लेते हैं। कितना लेते हैं, 227। कठिन है थोड़ा, बड़ा है, 27 है, तो 227 के स्क्वायर बताइए। तो आप कहेंगे कि 200 के कंपैरिजन में 27 क्या है, 200 के कंपैरिजन में 227, 27 बड़ा है, और 27 के स्क्वायर कितना लिखा है, 729 निकलवाया है, ठीक है। 700 अभी लिखा है, 27 के स्क्वायर 729, ठीक है। तो 29 हमने यहाँ लिख दिया, और 7 हमने जो हासिल ले लिया, ठीक है। भाई 27 का स्क्वायर 729 होता है, हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो 7 हमने यहाँ पर हासिल ले लिया। कितना बड़ा है, 27 बड़ा है, तो 200 में आप क्या करेंगे, 200 में अब हम 27 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो 27 दून 54 कितना आ गया, 254 आ गया। और अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे 2 से क्यों मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 गुना हो गया ना, ठीक है। जितना बड़ा था उसे 2 से मल्टीप्लाई करके बेस में हम जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने गुना हो गया ये, 2 गुना हो गया, तो 2 से। तो देखिए 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 दूनी 4 1 5, जोड़िए अब इसे 9 2 8 7 15 और 5, तो ये कितना आ गया, 227 का स्क्वायर कितना आ गया, 51529, ठीक है। कितना आ गया, 51529। तो आप देख रहे हो 227 कितना भी बड़ा नंबर हो, आप स्क्वायर निकाल दोगे। 227 का स्क्वायर कितना आ गया, 227 का स्क्वायर आ गया 51529, ठीक है। अब हम आगे और चलें, अब आगे बड़े नंबर पे चलते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि चलो ठीक है, आप ये बता रहे हो 274 का स्क्वायर निकाल के देखो, कितना 274, कैसे निकालेंगे 274, तो भैया 74 बड़ा हो जाएगा, 74 तो 200 के कंपेरिजन में 74 बड़ा हो जाएगा, 74 का स्क्वायर हमें कहाँ से आता है, तो हमें बेस बदल देना होगा। कितना, 274 का निकालने के लिए हमें बेसिकली देखना होता है कि जो जीरो वाला नंबर है ना, जो 200 250 150 300 ये जो नंबर है, इसके पास का नंबर देखना होता है। जैसे 274 के पास में अगर आप देखोगे तो 250 ज़्यादा पास है, तो इसलिए हमने बेस 250 को बनाया, 300 नहीं बनाया, क्योंकि 300 बना लेते तो दूर पड़ जाता, भाई 26 आ जाता है इधर से अगर आप चलते, तो इधर से हमने 274 में हमने 250 को बेस बनाया। देखो अगर हम करके दिखाएं आपको, तो देखिए कैसे होगा। अब हमें बेस चेंज कर देना होगा, और बेस चेंज कर देना होगा तो यहाँ भी चेंज लाना होगा हमें, ठीक है। जैसे हमने आपसे पूछा कि 274 का आप स्क्वायर बताइए, तो हमें बेस बनाना होगा 250, और 250 100 के कंपैरिजन में कितने गुना है, तो यह 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, तो 5/2 से अब मल्टीप्लाई करना होगा। 274 का निकालना है, 250 हमने बेस बनाया है, कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 5 2 7, ठीक है 4, ठीक है 24 बड़ा है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 अभी हमने करके दिखाया है, तो 76 लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिख देंगे हासिल, 2 डिजिट में लिखना होता है। 24 बड़ा है तो 24 का दोगुना करेंगे और बेस में हम जोड़ देंगे, तो 250 में 24 का दोगुना करके हम बेस में जोड़ देंगे, तो कितना आ गया, 24 दूनी 48 और 250 + 48, तो 5 4 9, 298 आ जाएगा, ठीक है। अब 298 को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा इतने गुना हो गया है, तो इसे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 2 चौको 8, 2 9 18, ठीक है। तो 5 9 45, 5 चौको 20, 4 24, 5 × 5 2 7, कितना आ गया 745, 745,
ठीक है। तो अब यहाँ पे जोड़ते हैं 5 5 10, 4 1 5 और 7, तो ये आपका आ जाएगा 274 का स्क्वायर। कितना आएगा? 274 का स्क्वायर कितना आया? 274 का 75076, ठीक है, 75076, ये 274 का स्क्वायर होगा हमारे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अब अगर हम 300 के आसपास का नंबर ले, जैसे हम आपसे ये कहें कि 293 का करके बताओ, 293 का करके बताओ, तो आप 293 का इसके कंपैरिजन में 293 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब हमें तुरंत बेस बदल देना है। क्या लेना है? अब यहाँ पर हम बार बार बेस वहाँ चेंज नहीं करने जाएंगे। अब हम आपको अच्छे से यहाँ पे सिखाते हैं। जैसे अब डायरेक्ट नंबर कोई आएगा 293, 293 का कैसे बनाएंगे, ठीक है। दो सौ तिरानवे का स्क्वायर निकालना है तो आपको बेस वहां 300 लेना पड़ेगा। लिखेंगे कुछ नहीं, अब बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं। ऐसे आप मन में सोचो कि 300 का वहां बेस बनाना पड़ेगा। 300 अगर बेस होगा 293 तो 7 की कमी है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 डिजिट में लिखना होगा, 2 डिजिट में लिख दें। 7 का डबल कितना होगा? 14 होगा। और कितने? 7 की कमी थी तो बेस जो है हमने 300 बना दिया है, तो 7 का डबल 14 और 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 284, 286, 286 आ जाएगा, ठीक है। बेस कितना बनाया है हमने? बेस बनाया है हमने 300 बनाया है, तो 3 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप। अरे भाई बेस अगर हमने 300 बनाया है, 300 ही तो बेस लिया है, 293 का तो 100 का कितने गुना है? तो अब देखो 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जितने की कमी थी, बेस हमने 300 बनाया है, तो जितने की कमी थी, कितने की कमी थी? 7 की कमी थी। 7 का डबल करके, 7 का डबल के 14, 300 में से 14 निकाल दिया तो कितना आ गया? यहाँ से देखो 3 6 18, 3 8 24, 1 25 और 3 दूना 6, 2 8, तो 293 का कितना आ गया? 85849। कितना आ गया? 85849, 293 का आ गया। लेकिन कोई कहेगा 293 में नहीं, हमें 317 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 317 का निकाल के दिखाओ। तो 317 यानी 300 से बड़ा नंबर है। कितना बड़ा है? 17 बड़ा है। 17 का स्क्वायर अभी हमने निकाल के दिखाया, कितना होता है? 289 होता है। तो 89 लिख लेंगे, 2 यहाँ पर हासिल आ जाएगा, ठीक है। 17 का डबल 34 होता है। बेस में हम क्या करेंगे? 17 का डबल जोड़ देंगे, 34 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 334, और फिर उसे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 चौको 12, क्योंकि 3 गुना हो गया तो 300, 100 से कंपेरिजन में 3 गुना हो गया, तो 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1 10, सही है। 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है। अब जोड़िए इसको, 8922 कितना हो गया? 4001, तो ये आ गया आपका 317 का स्क्वायर। कितना आ गया? 317 का स्क्वायर, ठीक है। 356 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 356 का निकाल के दिखाओ। तो आप कहेंगे 356, 300 बेस नहीं ले सकते क्योंकि 56 बड़ा हो जाएगा। अब हमें बेस करना पड़ेगा 350, तो 350 के कंपेरिजन में 6 बड़ा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट में रखना पड़ेगा। कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 का डबल 12, और भाई 6 का डबल 12 हो गया, और 350 में 12 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 362, और 362 का 362 आ गया। डबल जोड़ेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 100 के कंपेरिजन में 350 कितना है? 350 100 के कंपेरिजन में यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35, 5 दूना 10, 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7/2 से। तो 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, कितना आ जाएगा? 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, ठीक है। तो 7 1 7, 7 8 56, 7 1 7 5 12, तो ये आ जाएगा आपका 356 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 126736, 356 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बात समझ में आने लगी होगी बहुत अच्छे से, ठीक है, कि कैसे हम हर एक नंबर का, हमने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आज के बाद आपको कभी भी, अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी नंबर आपके एग्जाम में आ जाएगा। अगर आपको स्क्वायर याद है, 1 से लगा के 30 के बीच में है, तो आपको याद होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड अच्छी से बनेगी एग्जाम में, तभी आप एग्जाम में जो है सवालों को अच्छे मतलब विद इन टाइम कर पाएंगे, ठीक है। नहीं याद है तो अब ये ट्रिक सीख लीजिए। और 30 से बड़ा अगर स्क्वायर हो
तो ये ट्रिक आपको पता होगी, तुरंत आप निकाल देंगे। ठीक है, जैसे अब हम कोई रैंडम नंबर उठाते हैं, कोई भी रैंडम नंबर उठाते हैं। ठीक है, 421, 421 का स्क्वायर बताओ, तो हम क्या बेस लेंगे, तुरंत समझ में गए होंगे कि 421 बेस अगर हम 400 ले लें तो भी तो बात बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि 450 ले लें तो दूर हो जाएंगे हम, तो 400 के पास में है तो 400 हमने बेस ले लिया, तो कितना बड़ा, 21 बड़ा है, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, तो 2 डिजिट में लिखेंगे, 4 हमारा काम आ जाएगा, 21 का डबल कितना हो जाएगा, 42, 400 में ऐड करोगे तो 442 हो जाएगा। अब 442 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों, क्योंकि 400 हमने बेस लिया है, तो 100 का 400 कितना होगा, 4 गुना होता है, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, कितना आ गया, 8 4 12, 6 1 7 7 1, तो 421 का कितना आ गया, 177241। ठीक है, 421 का आ गया। जैसे मान लो 534 का स्क्वायर पूछ लिया जाए आपसे, 534 का स्क्वायर, तो बताइए कैसे होगा। तो आप तुरंत 550 बेस ले लेंगे। ठीक है, 550 अगर आप बेस ले लेंगे, क्योंकि 500 अगर आप बेस लेंगे तो 34 बड़ा नहीं कर पाएंगे, हमें 30 तक आया है, तो फिर हम 550 ले लेते हैं बेस। अच्छा, उसके कंपैरिजन में कितना छोटा हो जाएगा 550 के कंपैरिजन में, तो 6 इधर और 10, 16 छोटा, तो 16 की कमी, यानी 16 के बाद 256, तो 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 हासिल आ जाएगा। 16 का डबल कितना होता है, 16 का डबल 32 होता है, 550 से 32 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 32 निकालेंगे तो 10 में से 2 गए 8 और 4 में से 3 गए 1, तो 518 आ गया। 518 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे 518 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 कितना है, 550 जो है 100 का कितने गुना है, तो देखो 5 का 9 5, 5 का 9 5, 5 दूना 10, 11/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 9 18, 11 9 99, 11 पच्चे 55, 55 और 9 64। ठीक है, 11 दूना 22 और 22 6 28। ठीक है, अब इसका आप सम करो, सम करो और यहाँ पे लिखो, इसमें लिखो, ये नीचे का है हिस्सा। ठीक है, तो 6 5 9 2 11, 4 1 5 8 2, यह आ जाएगा 534 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 534 का स्क्वायर। अब हमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम सारे सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का स्क्वायर हो हम यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले लो, रैंडम कोई नंबर उठा लो, अपने स्क्वायर करके इस तरह से इस ट्रिक से सीखो। ठीक है, 761 का स्क्वायर बताओ, 761 का स्क्वायर बताओ। तो देखिए 761 का स्क्वायर हम तुरंत क्या बेस लेंगे, 700, नहीं 700 बेस नहीं लेंगे। अगर 700 आपने बेस ले लिया तो 61 बड़ा हो जाएगा 700 और हम निकाल नहीं पाएंगे, तो फिर हम बेस लेंगे 750। कितना लेंगे, 750, तो 100 के कंपैरिजन में कितना है, तो 5, यहाँ से 5 का नंबर 5, 5 पच्चे 25 और 5 दूना 10, 15/2 से फाइनली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऐसे तो हमने 750 अगर हमने बेस लिया है तो कितना बड़ा है, तो 50 10 60 है 61, 11 बड़ा है तो 11 का स्क्वायर 121, एक हासिल हमने यहाँ ले लिया। 11 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और बेस में हम जोड़ देंगे 750 में 22 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 700, 5 2 7 2, और हम 15/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये बातें आपको पता हैं कि फाइनली जो है कितने गुना हो गया 100 के कंपेरिजन में, उससे फाइनली मल्टीप्लाई करना होता है। फिर जो जितना ज़्यादा होता है उसका डबल करके इसमें जोड़ना होता है, अगर ज़्यादा है और अगर कम है तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, बेस से ये बातें आपको पता है। ठीक, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 छंग 12। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 छक्का 90, 15 8 120, और 120 और 9 129, 129 का 9 12 हासिल आया, 15 त्या 45 10 55 और 55 2 57। ठीक है, कितना है 5790, लिखेंगे 5790। अब यहाँ पर सम कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 386। तो सम करते हैं, आइए 1 2 1 + 0 1 9 7 5,
तो ये आपका आ गया 761 का स्क्वायर है। कितना आ गया? 761 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 5 है, 579121 761 का स्क्वायर है। अपने हो सके तो अपने पास एक कैलकुलेटर रखें और साथ में जैसे ही हम स्क्वायर दिखा दें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा भाई करने के बाद। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में तुरंत निकालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो आज हमने सीखा कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आज के बाद कोई भी नंबर आपके सामने आएगा एग्जाम में तो आप तुरंत स्क्वायर निकाल लोगे, ठीक है। जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो और अच्छे से सीख जाओगे। अब इसके अभ्यस्त हो जाओगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और जब भी आप सवालों की प्रैक्टिस करें, घर पे रफ पे प्रैक्टिस करें, तो वहाँ पर जब स्क्वायर को समझ में ना आए तो यही ट्रिक लगाएं। इसी ट्रिक से स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप रफ में घर पे अच्छे से करेंगे तभी तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। वही नहीं तो अगर आप घर पे कैलकुलेटर या कोई दूसरी टेक्निक से कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में फिर कैलकुलेटर ले नहीं जाने पाएंगे और फिर वहाँ पे हो नहीं पाएगा आपको टाइम में। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से आपकी स्पीड डाउन हो जाए या आपके सवालों में गलतियां हो जाएं, ऐसा नहीं होना है। इसलिए हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो मैथमेटिक्स की जो टिप्स ट्रिक्स होते हैं जो, और हम यहाँ पर यूट्यूब पर ही हम बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। बाकी शॉर्ट्स में हम अपडेट आपको देते रहेंगे कि क्या स्टार्ट होने वाला है क्या नहीं, क्या चीज़ जो भी चीज़ होंगी वो हम शॉर्ट्स में अपडेट देते रहेंगे आपको, ठीक है। तो अब यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।